अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो इस वीडियो में मैं 12 ए एक्सरसाइज करूंगा जो कि मैथ D1 की है। इसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बाइसेक्टर का वर्ड जो है ये बाइसेक्ट से निकला है। बाई का मतलब टू, सेक्ट का मतलब पार्ट्स। तो बाइसेक्टर ऐसी लाइन को कहेंगे जो किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो बाई का मतलब टू हो गया। प्रीपेंडिकुलर का मतलब होगा एट 90 डिग्री पर वो लाइन जो है वो बाइसेक्टर जो आए। तो पहले मैं इसको रफली सा बता देता हूँ। जब आप ए बी लाइन जो है 9.5 सेंटीमीटर की ड्रा कर दोगे स्केल की मदद से, फिर आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, बी पर या ए पर रख लेनी है और इसके हाफ से ज़्यादा और फुल से कम, हाफ से ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, खोल कर आपने ये बी पर रख कर आपने इस तरह आर्क, इस तरफ आर्क जो है लगानी है। पहला स्टेप ये है, ऊपर नीचे आर्क। फिर उसी कंपास को उतना ही खुला रहने देना है, यहाँ पर रखना और यहाँ पर रख कर जो है इसकी आर्क लगा देनी है। तो जैसे ये कंपास है तो यहाँ पर रखनी है, पहले हाफ से ज़्यादा खोल कर इधर आर्क और ऊपर नीचे आर्क डाल देनी। फिर इसको इधर रख कर अपने कंपास को उतना ही खुला रहने देना है और ऊपर नीचे आर्क जो है वो लगा देनी। तो ये दोनों आर्क जो हैं एक दूसरे को जहाँ पर मीट करेंगी उनको मिला देना। तो ये हमारे पास है। तो पहले आप यहाँ पर रख ले कंपास, फिर यहाँ पर। इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ये लाइन सेगमेंट जो है वो खींचने लगा हूँ 9.5 सेंटीमीटर जो है मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो ये असल में मैंने जगह बहुत थोड़ी चले, तो ये 9.5 सेंटीमीटर जो है मैंने पेन की मदद से ड्रा कर दी। आप पेंसिल ले सकते हैं। तो ये ए हमारे पास हो जाएगी और ये बी जो है। तो अब मैं कंपास यहाँ पर रखूँगा, इस जगह पर। देखें मैंने कंपास रख ली और ये इसका तकरीबन हाफ बनता। हाफ से मैंने ज़रा ज़्यादा खोल ली, फुल से कम खोल लेनी। तो ये मैंने आर्क डाल दी, ठीक है। और यहाँ नीचे याद रखना है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक। सिर्फ एक दफ़ा ही आपने इसको जो है ड्रा करना। अब इसी को उठाकर आपने ए पर रख लेना और इस तरह ड्रा करना कि पहले वाली आर्क्स को ऊपर नीचे जो खींची होंगी, यहाँ पर ये खींची है और यहाँ पर ये, इनको क्या कर दे, ये आर्क काट दे। अब यहाँ पर जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। आपने क्या करना है, इन इंटरसेक्शंस को आपस में मिला देना। तो ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। यहाँ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको बताने, ये आपने ड्रा नहीं करना। तो ये हमारे पास एल एम, ये एक लाइन है, इसकी दोनों तरफ मैंने क्या डाला हुआ है, एरो का निशान डाला हुआ है। तो ये 90 डिग्री पर है, ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। ये सिर्फ आपके लिए, ये आपने नहीं लिखना ना ये लिखना है, ये मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट पर ये लाइन जो है, मिड पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में, ये एक पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों इक्वल्स होंगे। तो एक्चुअली आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा कर दिया। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ड्रा एन एंगल BAC ऑफ 56। तो ये एंगल आपने ड्रा करना है 56 का। तो ये डी की मदद से मैं जो है 56 का एंगल जो है वो ड्रा करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा, ठीक है। ये A B या कुछ भी आप नाम रख दें, ये इसका वर्टेक्स है।
तो ये डी की मदद से एंगल जो है मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो ये डी का सेंट्रल पॉइंट है और ये जो है डी लाइन है हमारे पास, ये वाली डी लाइन। यहाँ पर देखें ये 0 डिग्री एंगल है, ये 0 है। जब आप इसको यहाँ पर रखोगे तो मैं इसको डी लाइन कहता हूँ। ये डी पॉइंट ए पॉइंट के बिल्कुल नीचे है और ये जो डी लाइन है ये बिल्कुल इधर 0 के साथ मैच है। ये वाली लाइन जो है इस डी लाइन के नीचे छुप गई। अब ये ए पॉइंट है। अब आपने एंगल काउंट इधर से करना है या इधर से करना है। तो हमने देखना दूसरा पॉइंट इस तरफ है, इस लाइन का, ए बी लाइन का। ये ए बी लाइन है, यहाँ पर मैंने डी रख दी हुई है। तो ये ए और दूसरा पॉइंट इस तरफ है। तो आपने दूसरा पॉइंट चूंकि बी इस तरफ है तो यहाँ इधर जो 0 होगा वहाँ से शुरू कर लेना। ये 0 है, ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60। तो 56 एंगल है, ये 55 और ये 56। तो ये हमने 56 एंगल जो है, अब मैं इसको मिला देता हूँ इसके साथ। ये अभी मैंने एंगल कौन सा बना दिया, 56 एंगल जो है वो बना दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर कंपास की मदद से एंगल वाली आर्क लगानी है। आर्क लगाने पर पहले कंपास यहाँ रखनी है, ये आर्क लगानी है। तो पहले कंपास यहाँ रखनी है, फिर कंपास यहाँ रखनी है और यहाँ पर रख कर मुनासिब सी खोल कर ये आर्क लगा देनी है। फिर कंपास यहाँ रखनी है, इसको यहाँ पर। तो ये दोनों आर्क्स जो यहाँ रख कर लगाई थी, यहाँ रख कर लगाई थी, ये दोनों यहाँ एक दूसरे को कट करती है। तो ये आपने लाइन की दोबारा देख लें, आपके पास जब एंगल बना हुआ होगा यहाँ पर कंपास रख कर ये आर्क लगा देनी। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ कंपास रखनी, ठीक है। और टेक्निकली अगर बताऊँ तो ये कंपास यहाँ रख कर जब आप यहाँ पर रखोगे तो इस जितनी खोलनी नहीं है, ज़्यादा बेहतर यही है, इसकी जितनी खोल लें या इससे थोड़ी सी ज़्यादा खोलें, जैसे इजी फील करें। तो जैसे मैं यहाँ रख कर ही करवाता हूँ। नंबर 1, पहले कंपास यहाँ रख कर ये एंगल की मैं आर्क लगा देता हूँ। ये लगा दी आर्क। इसके बाद कंपास यहाँ रखनी है आपने, ठीक है। उतनी खोलें या ज़रा ज़्यादा खोलनी है तो ज़्यादा खोल लें, मगर ज़्यादा नहीं खोलनी। उसकी रीज़न क्या है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो पहले कंपास आपने यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी। तो यहाँ रख कर ये आर्क मिलेगी, यहाँ रख कर कंपास खोलेंगे तो ये आर्क मिलेंगी। दोनों आर्क्स यहाँ एक दूसरे को, ये आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। तो पहले मैंने कंपास यहाँ रखी, ये आर्क खींची, फिर कंपास यहाँ रखी तो ये आर्क खींच ली, फिर इसके बाद कंपास को मैंने यहाँ रखा तो ये आर्क खींच ली। दोनों आर्क्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो इसको हमने इसके साथ जो है वो जोड़ देना। थोड़ा सा मैंने गलत जो है इसको ड्रा किया। अब ये देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये थोड़ी सी इधर है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आस्ते आस्ते आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी। तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ पर ड्रा जो है वो कर दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है उसने कहा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सच डैट। जब इस तरह की कोई चीज़ हो तो पहले आप एक रफली सी ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा कर दें, उसके वर्टिसेस के नाम रख दें। ए बी उसने 8 सेंटीमीटर का हुआ, ये ए बी है 8 सेंटीमीटर। बी सी उसने 6.5 का हुआ, ये 6.5 सेंटीमीटर है। और एंगल ए बी सी ये दिया हो, ये 80 डिग्री है। तो जो पहला स्टेप होता है, जब इस तरह दिए 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, याद रखना 2 साइड्स प्लस इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड को दरमियानी आप एंगल भी कह सकते हैं। तो ये जो दो साइडें हैं, ये दो साइडें, तो ये दो साइडें जहाँ पर मिलती है वो जो एंगल बनता है उसे इंक्लूडेड एंगल जो है वो कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ए बी लाइन जो है वो ड्रा करनी है, जो कितनी है
हमारे पास 8 सेंटीमीटर की है। तो ये मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये स्केल थोड़ा सा मैं ये वाला स्केल ले लेता हूँ। तो ये मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करने लगा हूँ। ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डी की मदद से 80 का एंगल आपने ड्रा करना है। तो यहाँ मैंने कंपास रखी, सॉरी डी रखी। अपनी आई जो बिल्कुल इसके वर्टिकल होनी चाहिए, आई ऐसे होनी चाहिए, ना इस तरफ हो, ना इस तरफ, ना इस तरफ, बिल्कुल आंख इस पॉइंट के जस्ट अबव हो। ठीक है जी। और ये डी लाइन इसके ऊपर। अब जीरो ये वाला लेना है डी का, या डी का जीरो ये। तो हमारे पास ये बी वर्टेक्स है जहाँ पर कंपास रखी है, दूसरा वर्टेक्स ये है यहाँ पर है, दूसरा एंड इस तरफ है। तो ये वाला जीरो आपने लेना है। जीरो से 80 तक पहुँचे हैं, तो ये 80 डिग्री का पॉइंट है। मैंने इसको यहाँ ड्रा कर दिया। अब मैं स्केल की मदद से इसको मिला दूंगा, और ज़रा आगे तक मिला देना, आगे तक ले जाना। ठीक हो गया, ये मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब ये लेंथ लेनी है जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं कंपास लूँगा और 6.5 की ये जो है कंपास जो है वाइड ओपन करूँगा। ठीक है, ये मैंने 6.5 की ले ली। अब यहाँ रखना है और यहाँ। ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, टेक्निकली गलत कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है। बस एक दफ़ा और हल्का सा जहाँ पर ये मिल रही है ये आर्क, उसका नाम पॉइंट क्या होगा हमारे पास, चूँकि ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है। याद रखना है ये जो कॉर्नर्स होते हैं ऑफ एवरी पॉलीगॉन और क्लोज फिगर, ठीक है, तो जो भी इनके पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल पॉइंट है, चाहे वो वर्टिसेस हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। इट इज़ द ट्रेडिशन, ये हमेशा कैपिटल। मैंने यहाँ छोटा सी डाला था, फिर दोबारा मैं बड़ा कर रहा हूँ। दे आर ऑलवेज केप्ट कैपिटल, पुट कैपिटल। चलिए, ये आगे जो है उसने कहा हुआ है एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी ए बी सी, और यहाँ तीनों साइडों की, दो साइडों की लेंथ है, और एक एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैंने एक रफली सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली हुई है यहाँ पर, और जो साइड्स की लेंथें दी हैं और जो एंगल दिए वो लिख दिए। ए बी लेंथ उसने 5 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 9 सेंटीमीटर, और यहाँ एंगल 90 डिग्री का है। अब मैं क्या करूँगा, पहले ए बी लेंथ जो है वो कंस्ट्रक्ट जो है वो करूँगा, जो कि 5 सेंटीमीटर की है। तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर की लेंथ जो है कंस्ट्रक्ट करने लगा। अब ये केस और पिछला केस जो है, एम्बिगियस केस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिगियस केस, मशकूक, एम्बिगियस केस। जब दो साइडें और नॉट इंक्लूड एंगल दिया हो, नॉट इंक्लूडेड एंगल, नॉट इंक्लूडेड एंगल। एम्बिगियस क्यों है मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं ज़रा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लूँ। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर होगी बात जो? ये मैंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। एम्बिगियस केस का मतलब हो सकता है कि ये ट्रायंगल बने भी, या एक बने, या दो बने। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? एम्बिगियस जब केस होता है
तो इसका मतलब ये ज़हन में हो सकता है एक ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है 2 ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है कोई ट्रायंगल बने ही ना। ये एम्बिगियस केस होता है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, ठीक है। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये इसको एक जगह से काट रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल मैं यहाँ से नीचे ले जाऊँ, तो ये लाइन इस तरह नीचे से भी इसको क्या कर सकती है, काट सकती है। तो अभी हम यही है, यहाँ पर हमारे रूल के मुताबिक जो है एक ट्रायंगल जो है वो बन गई है। इसको आपने इसके साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन गई, ए बी सी। तो ये लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर थी, ये 9 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है ए सी लेंथ मेजर करें, तो ए सी लेंथ ये बनती है। इसको आपने जो एक्यूरेट मेथड है, अपने इस मेथड की मदद से मेजर करना है। कंपास ए पर रख कर इतनी खोल लेनी है। खोलने के बाद आपने इसे स्केल पर रखना है, और तकरीबन मेरे पास जो अभी फील हो रहा है ये 7.4 के करीब इसकी लेंथ जो है वो आ रही है। तो ए बी ए सी लेंथ को मैंने मेजर किया तो 7.4 सेंटीमीटर। तो इसको मेजर किया तो 7.4 सेंटीमीटर लेंथ निकली। पीछे इसका आंसर जो है 7.5 है। अगर आप ज़रा केयरफुल होकर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 7. यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी वो कह रहा है कि हम ए सी लेंथ को मेजर करना है। तो कैसे मेजर करना है, आपने कंपास ए पर रखनी है, इसका एक, और यहाँ तक इसे वाइड ओपन कर लेना है। तो दूसरा जो लेग है वो यहाँ पर, अब आपने स्केल पर इसको रख कर जो है वो मेजर कर लेना है। क्या लेंथ आती है, राउंड अबाउट 9.1 जो है वो आ रही है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो जवाब जो है वो आ गया है। तो राउंड अबाउट 9.1 आ रही है, जबकि पीछे इसका आंसर जो है वो 9.4 है। ठीक है, मैंने ये थोड़ी सी और खोलनी थी, ये यहाँ पर। अब मैं मेजर करता हूँ, देखता हूँ 9.2 जो है वो आंसर आ रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे और एक बाकायदा सिटिंग टेबल पर बैठकर करोगे तो ये आंसर जो होगा 9.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो प्रोसेस यही है, प्रोसीजर यही है, आपने प्रैक्टिस करते जाना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने कहा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करें। तो इस ट्रायंगल का नाम उसने क्या रखा हुआ है, पी क्यू आर। तो ये पी, ये क्यू, ये आर, ये दोनों साइडें जो है उसने कहा हुआ है इनकी लेंथ इक्वल है, और ये दोनों कितने की, 10 सेंटीमीटर की। और ये क्यू आर, पहले आपने इसको पी क्यू एंड पी आर ये 10 सेंटीमीटर की है, और ये क्यू आर जो है ये 9 सेंटीमीटर की है। तो सॉरी, ये दो लेंथ एक जैसी, पी क्यू एंड पी आर। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाऊंगा और इसकी रीज़न बताता हूँ। तो मैं क्यू आर इस तरफ रखूँगा, ये पी है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। दो इक्वल साइड्स जहाँ पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये साइड और ये साइड इस कॉर्नर पर मिल रही है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। और दोनों इक्वल साइड जिस साइड के कॉर्नर्स पर मिलती है, एंड्स पर मिलती है, उसको बेस बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल है, इसको हम बेस बोलते हैं। सबसे पहले इसमें अमूमन बेस जो है वो ड्रा की जाती है। बेस हमारे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 9 सेंटीमीटर की बेस जो है वो ड्रा करूँगा। तो ये मेरे पास स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, 9 सेंटीमीटर स्केल की मदद से मैंने
ड्रा कर दिया। ठीक है, अब आपने ये कंपास जो है खोलनी है 10 सेंटीमीटर की। तो ये मैं स्केल लेता हूँ, सॉरी, और ये 10 सेंटीमीटर जो है वाइड ओपन कर लेता हूँ, ये राउंड अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये आर्क लगा दी, और फिर इधर रखता हूँ, ये आर्क लगा दी, क्योंकि इधर से ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो कंपास आपने इधर रखकर 10 सेंटीमीटर की, कंपास रखकर इधर, तो यहाँ कंपास रखी 10 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को, दोनों आर्क्स, इनको आर्क्स बोलते हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड? आर्क्स। ये आर्क 1, ये आर्क 2। आर्क इज ए पार्ट ऑफ, इज ए सेगमेंट ऑफ circumference of a circle. What is arc? Is a part or segment of a circumference of a circle. अब ये पॉइंट आ गया, हम अपने इनको क्या कर देना, मिला देना, इसको इसके साथ ये मिला दे। थोड़ा थोड़ा सा मैं ज़रा आज सही एंगल पर नहीं बैठा हुआ। तो ये हमारे पास आ गया Q, ये हमारे पास R, और ये P। उसने ये कहा हुआ है मेजर QPR, यानी P पर जो एंगल है वो आपने मेजर करना है। तो मैं इसको ऐसे रख लूँगा, और यहाँ पर D पॉइंट जो है वो इस तरह रख लूँगा। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है ये P के बिल्कुल ऊपर हो, और ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये इसे D लाइन कहता हूँ, ये 0 से इस 0 तक जाती है, या 180 टू 180, वो किसी एक लाइन के ऊपर जो है वो रख देनी। अब ये पॉइंट जो है वो D के बिल्कुल P के बिल्कुल ऊपर है, तो ये दूसरी लाइन देखते हैं ये कहाँ से है। तो इधर वाले 0 से काउंट कर लेना, ये 50, तो ये मेरा ख्याल है 53 आ रहा है। तो एंगल जो यहाँ पर आया हुआ है QPR, ये 53 जो है मेजर हुआ है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है वो जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एग्जैक्ट सही आंसर है, पीछे भी यही आंसर है हमारे पास। अब हम इस तरह जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है विद साइड्स 9.5 सेंटीमीटर। याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी चीज, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर आपने ये ट्रायंगल ड्रा करनी है, इसका कोई भी नाम रख दे आप, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ। हर लेंथ क्या होगी? 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 9.5, और हर एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा। तो अब हमने करना क्या है, बहुत इजी मेथड है। पहले आप क्या करेंगे, 9.5 सेंटीमीटर की एक साइड जो है वो ड्रा कर लेंगे। मैं यहाँ नीचे 9.5 ड्रा कर दी। अब मैं कंपास जो है वो खोलूँगा 9.5 सेंटीमीटर की, ये यहाँ रखा, ये मैंने 9.5 की कंपास खोल दी तकरीबन। अब यहाँ पर रखना है 9.5 की कम, और फिर इसी को यहाँ रख लेना है। ये मैं ज़रा डार्क कर रहा हूँ, ये एक्चुअली गलत कर रहा हूँ, याद रखना सिर्फ एक दफ़ा। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल गई हैं, आपने इनको मिला देना है। ये देखिए, ये सही नहीं मिला, थोड़ा सा नीचे है, मेरा ज़रा सिटिंग पोस्चर आज सही नहीं है, और ये एग्जैक्ट वर्टेक्स पर मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे मिल रहा है। ठीक है जी, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर दी। यहाँ लेंथों के अगर आप नाम रख दें, वैल्यूज़ रख दें, तो ठीक हो जाएगा।
तो हमारा जो 7 क्वेश्चन है उसमें भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक साइड की लेंथ दे दी है और 2 एंगल्स दे दिए हैं। अगर मैं एक्स वाई जी जो है यहाँ पर ड्रा करूँ तो एंगल उसने वाई पर और एक्स पर दिया हुआ है, तो इसका नाम मैं एक्स और इसका नाम मैं वाई जो है वो रख लेता हूँ। तो एक्स वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, वाई वाला एंगल 60 डिग्री है, ये जी है। तो क्वाइट इजी, पहले हम क्या करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, तो ये एक्स वाई लेंथ जो है 10.2 है, तो मैं लेंथ 10.2 जो है वो लूँगा, तो ये 10.2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसका नाम x है, इसका नाम y है, यहाँ 45 का एंगल जो है वो मैं ड्रा कर दूंगा। तो ये 45 देखें यहाँ आपने रख ली है, तो आपने इधर से ज़ीरो नहीं लेना, इधर से लेना, क्योंकि y इस तरफ है। तो ये 45 का एंगल मैंने ड्रा कर दिया। ये देखिए थोड़ी सी गलत होगी, चलो ये बड़ा स्केल ले ले रहा था मैंने। तो ये अब यहाँ पर जो है आपने कंपास रखनी है। अब आपने 60 का एंगल जो है यहाँ पर ड्रा करना है। तो ज़ीरो इधर वाला लेंगे क्योंकि एक्स इस तरफ है, तो ये ज़ीरो, ये 10, ये 60 आ गया हमारे पास। तो ये मैंने 60 का एंगल यहाँ पर बना दिया। ये हमारे पास आ गया। ये एक्स वाई जी, ये 45 का एंगल है और ये 60 का एंगल है। उसने कहा हुआ है मैयर एक्स जी को मैयर भी करना, तो इसको कैसे मैयर करेंगे, यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और एक्स तक खोल कर आपने ये एंगल लेंथ जो है वो मैयर जो है वो कर लेनी। 9.1 सेंटीमीटर